Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will be discuss in greater, less than and equal. जो डिजिट दिए हुए हैं उनको हम पहचान कर देखेंगे कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लेस देन है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिंबल्स पता होना चाहिए कि ये ग्रेटर का है या लेस देन का है. ठीक है, ये इक्वल का है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको पहचानेंगे. तो स्मॉलर के लिए क्या करते हैं, ये वाला सिंबल. ठीक है, जो ग्रेटर होता है उसके लिए ग्रेटर के लिए ये वाला. ओके, इसके बाद है एक इक्वल. आपको पता बेसिकली पता होना चाहिए कि ग्रेटर का मतलब होता है जिस ओपन माउथ, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला हुआ हो, वो कौन सा होता है, ग्रेटर. इसके अलावा जो दूसरा होगा वो अपने आप ही क्या होगा, स्मॉलर. और ये क्या होता है, इक्वल. देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल. हम किस प्रकार से जो डिजिट दिए हुए हैं उनको पहचान कर उनको ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल सोल्व करेंगे. ठीक है, देखो फर्स्ट वाले में ये कितना है, 1525. ठीक है, और ये है 628. तो इसमें ये वाला बड़ा डिजिट है. ठीक है, बड़ा नंबर है, जबकि 628 छोटा वाला डिजिट है. तो कौन सा होगा, ये वाला सिंबल. मैंने क्या बोला था, है जो डिजिट नंबर होते हैं उसकी तरफ क्या होता है, ओपन माउथ. तो ये कौन सा हुआ, ग्रेटर देन, और ये लेस देन. ओके, इसके बाद देखो ये कितना है, सेकंड 6258 और सेकंड वाला है 7486. इसमें बड़ा वाला डिजिट कौन सा है, 7000. तो ओपन माउथ 7486, क्योंकि ये इससे छोटा वाला डिजिट है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा. ठीक है, इसके बाद है सी. इसमें है फर्स्ट वाला डिजिट 3259 और ये है 9160. ठीक है, तो बड़ा वाला डिजिट कौन सा हुआ, 9160. तो ओपन माउथ 9160. ओके, समझ में आ गया. इसके बाद देखो डी है अपने पास 2145. सेकंड वाला है 2415. तो ये भी 2000 है, ये भी 2000 है, लेकिन ये कितना है 100 और ये कितना है 400. तो बड़ा वाला डिजिट कौन सा हुआ, 2415. तो ओपन माउथ 2415. ओके, इसके बाद ई वाला है 5001 और ये है 5100. कौन सा बड़ा डिजिट है, 5100. तो किसकी तरफ होगा, ओपन माउथ 5100. जिसकी तरफ जो डिजिट बड़े हैं उसकी तरफ उसका मुंह खुला हुआ होता है. समझ में आ गया, ये ट्रिक है. इसके बाद देखो ये कितना है, 4637. इसके बाद ये कितना है, 4763. तो इन दोनों डिजिट में कौन सा डिजिट बड़ा है, 4763. तो ये क्या होगा, ओपन माउथ 4763. ओके, समझ में आ गया. इसके बाद है 3228 और ये है 3582. तो किसकी तरफ ओपन माउथ होगा, बड़े डिजिट की तरफ. तो कितना है, 3582. तो ओपन माउथ 3582. समझ में आ गए, ग्रेटर देन, लेस देन. इसके बाद चलते हैं हम एच. इसमें फर्स्ट वाला डिजिट कितना है, 7196. सेकंड वाला है 7198. ठीक है, ये भी 7000 है, ये भी 7000 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, लेकिन ये क्या है 96 और ये 98. ओपन माउथ 7198.
8। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद है ये कितना है 4506 और ये कितना है 4502। तो कौन सा बड़ा डिजिट हुआ 4506 इज ग्रेटर देन 4502। तो ओपन माउथ 4506। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद ये देखो कितना है 7430 और ये है 7043। तो कौन सा डिजिट बड़ा हुआ ये 7430। तो ओपन माउथ 7430। समझ में आ गया, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल। आई थिंक सबको समझ में आ गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन अपना, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है इंक्रीज होना, ठीक है। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, जो दिए गए नंबर्स हैं उनको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर का मतलब। व्हाट इज द मीन्स ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर द इंक्रीज ऑफ नंबर्स डिजिट, जो नंबर्स जो डिजिट है उनको हम बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर शुरू करने के लिए सबसे पहले कौन से नंबर पे जाएंगे हम, मतलब बढ़ता क्रम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे वाले डिजिट को लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले अगर बड़े वाले डिजिट को लिखा तो उससे फिर छोटा, उससे छोटा, तो वो कौन सा हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर। और हमें कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग बढ़ते क्रम को लिखने के लिए सबसे पहले हम इनमें से छोटे वाले डिजिट को देखेंगे। देखो फर्स्ट वाला कितना है 2519, सेकंड है 7034, थर्ड है 9512, फोर है 5019। सबसे पहले इसमें देखो 100 की फॉर्म में कौन सा डिजिट है 7034, तो 7034। इसके बाद देखो 1000 में, इसके बाद 2000 में कौन सा डिजिट है 2519, इसके बाद 9512 और 5019। इन दोनों में से छोटा वाला डिजिट कौन सा है 5019। तो अपन क्या लिखेंगे 5019 एंड 9000। तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ऑर्डर ए असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो कौन सा ऑर्डर हुआ असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये कितना है 7034। इसके बाद कौन सा डिजिट है 2519, थर्ड कौन सा है 5019, फोर कौन सा है 9512। समझ में आ गया। इसके बाद है सेकंड वाला, इसमें भी हमें क्या लिखना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटे वाले डिजिट्स को लिखेंगे। सबसे छोटा डिजिट कौन सा है इसमें 3080। इसके बाद ये 1000 की फॉर्म 1000 फॉर्म में है, ये भी 1000 फॉर्म में, ये 100 फॉर्म में, तो 8030। ओके, अब इन दोनों डिजिट में कौन सा डिजिट छोटा है उसको हम पहले लिखेंगे। तो ये कितना है 5984, 5984 एंड 6520। ओके, समझ में आ गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा 380, 830, इसके बाद 5984 एंड इसके बाद 6520। तो ये कौन सा हुआ बढ़ते से बढ़ता हुआ क्रम, तो इसको क्या बोलेंगे हम असेंडिंग ऑर्डर। छोटे से बड़े में जाना कौन सा ऑर्डर हुआ असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। ओके, इसी में थर्ड है फर्स्ट वाला डिजिट कितना है 6517, सेकंड है 6571, इसके बाद थर्ड डिजिट अपने पास 6572 एंड फोर्थ डिजिट अपने 6275। इसमें से हम सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म में सारे 6000 की फॉर्म में। इसके बाद 100 वाले देखेंगे, ये कितना है 5, ये कितना है 5, ये भी 5 और ये भी
ये 2, 6275। फर्स्ट वाला डिजिट कौन सा होगा? 6275। इसके बाद ये 500, ये 500, ये 500, तो 517 और ये है 571, ठीक है। तो कौन सा होगा? 6517। इसके बाद होगा 6571 एंड 6572। तो हम क्या कर रहे हैं? छोटे से बड़े वाले डिजिट्स में जा रहे हैं। डेट इज घटते से बढ़ता, छोटे वाले डिजिट से हम बड़ा वाला डिजिट लिख रहे हैं। तो कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अपना, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमने सेकंड क्वेश्चन किया है, उसमें कौन सा ऑर्डर पूछा था? असेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें हमने क्या किया था? छोटे से बड़े में गए थे। अब क्या पूछ रहा है? डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम। तो इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम कौन से डिजिट्स को लिखेंगे? बड़े वाले डिजिट्स को। जबकि जो असेंडिंग ऑर्डर था उसमें हमने सबसे पहले छोटे डिजिट को, फिर उससे बड़े वाले डिजिट को, फिर उससे बड़े वाले डिजिट को, ठीक है। जबकि जो डिसेंडिंग ऑर्डर है उसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले सबसे बड़े वाले डिजिट को, फिर उससे छोटे वाले को, फिर उससे छोटे वाले को। आई थिंक समझ में आ गया। देखो फर्स्ट अपना अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। दिए गए जो नंबर्स हैं उनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, घटते हुए क्रम में लिखेंगे। तो घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़े वाले डिजिट को हमें लिखना है। फर्स्ट वाले में देखो कितना है? 8163, सेकेंड है 816, थर्ड है 6381, ये है 3816। तो इसमें क्या लिखेंगे? कौन सा पूछ रहा है? डिसेंडिंग। तो सबसे बड़े वाले डिजिट्स को पहले लिखेंगे। तो कितना होगा? 8163। समझ में आ गया। इसके बाद है कौन सा डिजिट बड़ा है इन दोनों में? 81, ठीक है। 3816, इसके बाद 6381 एंड तो कौन सा है सबसे बड़ा? ये वाला बड़ा, इससे छोटा ये, सॉरी ये होगा 6381 एंड 3816। ये सबसे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और ये सबसे छोटा। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? ये डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटता हुआ क्रम। सेकंड है इसमें, ये कितना है? 1936, सेकंड है 6319, ये कितना है? 6310 और ये है 1935। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बढ़ते हुए क्रम को। दोनों में से कौन सा बड़ा डिजिट है? 6319, 6310। इसके बाद इन दोनों में 1936 एंड 1935। आई थिंक समझ में आ गया है सबको। ये बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से किसमें जा रहे हैं हम? छोटे में। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद थर्ड वाला देखो, इसमें कितना है? 2501, 4019, ये कितना है? 2051, ये कितना है? 1025, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा वाला डिजिट कौन है? 4000, तो 4019। इसके बाद है 2501, इसके बाद है 2051 एंड 1025। ये बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और ये सबसे छोटा। तो कौन सा ऑर्डर हुआ? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आपको समझ में आ गया है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल क्या होता है? ग्रेटर देन किसको बोलते हैं? हम क्या करते हैं? ग्रेटर देन का सिंबल्स का मतलब होता है जो बड़ा वाला डिजिट है उसकी तरफ अपन ओपन माउथ करते हैं। इक्वल हो दोनों तरफ तो इक्वल का सिंबल लगाते हैं। समझ में आ गया?
सेकंड में पढ़ा हमने असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे वाले डिजिट को लिखेंगे, छोटे से बड़े में, फिर उससे बड़े वाले में, फिर उससे बड़े वाले में। समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले डिजिट्स को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।